रीड इट। हाँ पढ़िए। शगुफ्ता यू स्टार्ट। चलिए आप पढ़िए। Unresponsible. अनरिस्पॉन्सिबल। Yes. नेक्स्ट। Illogical. इलॉजिकल। नहीं इलॉजिकल। Illogical. Irrational. आइरेशनल नहीं, इरेशनल। Irrational. एक्सपिएटिंग। एक्सपिएटिंग। Expecting too much. हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड भी पढ़ लो, उसके बाद हम मीनिंग दोनों का बता देते हैं। Unsteady. अनस्टेडी। इट्स नॉट अनस्टेडी, इट्स अनस्टेडी। Unsteady, not held, fixed or balanced. Balanced is सिक्योरली। securely unstable. अनस्टेबल। सी फर्स्ट वर्ड अनरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग सबको आता है। आई होप एवरीबडी नोज मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल, राइट। जिम्मेदार या जिम्मेवार कह सकते हैं। अब उसका उल्टा कर लो तो जो आदमी कोई काम को अपने जिम्मेवारी से नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड लापरवाह। होता ना, ठीक है। सो दैट विल बी कॉल्ड लापरवाह। अनरिस्पॉन्सिबल का मीनिंग हो जाएगा क्या? लापरवाह। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रखा हुआ है? अनरिस्पॉन्सिबल। देन वी हैव अनस्टेडी। क्या लिखा हुआ है ये? वंस अगेन रिपीट समबडी। दिस इज अनस्टेडी। ठीक है। अनस्टेडी का मतलब होता है स्टेडी। इसको कह सकते हैं अस्थिर। ठीक है, राइट। अस्थिर। स्टेडी कहने का मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई चीज़ चलता है तो उसको हम स्टेडी बोलते हैं। रिमेंबर द प्रोवर्ब। मैंने आपको एक प्रोवर्ब बताया था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। याद है किसी को? एवरीवन? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ, हिंदी में एक मुहावरा है, कारज धीरे होत है ना ही होत धीर। सुना है? कोई भी काम धीरे धीरे करो लेकिन कंटिन्यू करते रहो, वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जल्दबाजी में रहोगे तो बिगड़ जाता है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो स्टेडी मतलब होता है लगातार एक ही स्पीड में चलते रहना, लेकिन अनस्टेडी मतलब हो गया कभी स्पीड बढ़ाना कम करना। ठीक है, तो वो अस्थिर। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड, यहाँ अनस्टेबल लिखा हुआ है ना। स्टेबल का मतलब स्थिर होता है और अनस्टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, स्थिर। ठीक है, करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास आता है अनस्टेबल के बाद ये क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पर्सन वुड बी यू। रीड इट। पढ़िए, दो वर्ड आप पढ़िए। अनटाइडी। दिस इज कॉल्ड Untidy. हाँ, उसके बाद क्या है? Not tidy. Not neat in appearance. जस्ट होल्ड इट, वन मोर हैज़ कम। ये कौन आया? अच्छा, अजय दूसरे आईडी से। अच्छा चलिए, अजय हैज़ कम विद अनदर आईडी। नाउ थोड़ा सा पढ़ने में आपने गलती किया है। दिस इज़ नॉट नीट इन, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए फिर से। Appearance. नहीं, गलत है। Appearance है सर. अपीयरेंस, यो अपीयरेंस लिखा है। Appearance. नहीं, फिर से पढ़िए, अपीयरेंस। Appearance. अभी सही आया, ठीक है। गॉट दिस? Okay sir. अपीयरेंस। हाँ। सो अनटाइडी का मतलब होता है गंदा, जो साफ़ सुथरा नहीं हो उसी को हम लोग अनटाइडी बोलते हैं। ठीक है, टाइडी मतलब साफ़ सुथरा और अनटाइडी मीन्स ऑब्वियसली गंदा। ठीक है, राइट। चलिए, अनटाइडी के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। Unwilling. अनवाइलिंग नहीं, दिस इज कॉल्ड, वी रीड इट अनविलिंग। क्या पढ़ते हैं? Unwilling. अनविलिंग। आगे पढ़िए। नाउ रीड द मीनिंग्स गिवन फॉर अनविलिंग। Disinclined. डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड।
Oh, disinclined. हाँ, Really, रिलक्टेंट, really, रिलक्टेंट। reluctant. Reluctant. Not wanting to do something. करेक्ट है, ठीक है। एवरीवन यू शुड बी रीडिंग इट प्रॉपरली, ये सबके लिए है, इसको सही से पढ़े। दिस इज अनविलिंग, दिस इज डिसइंक्लाइंड एंड दिस इज रिलक्टेंट। क्या है? रिलक्टेंट, ठीक है। अनविलिंग। अभी यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। चलो, एक नई बात, एक सेंटेंस है, इसका हिंदी बताइएगा, ठीक है। शायद मैंने आपको बताया होगा, आप फिर से कोशिश कीजिएगा बताने की हमें। मैं लिख रहा हूँ विल, विल, विल और विल, इसका हिंदी बताइए कोई, या समझाइए कि इसमें इतना सारा विल क्यों है। Come on somebody, please do it. कोई ऐसा जिम्मेवारी लेंगे ये समझाने का। विल, 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 अ विल। एनीवन? युग, कोई सेंस है इसमें, समझ में आ रहा? No, sir. नहीं। पंकज, बहुत लोगों को बोलते सुना होगा गया गया गया, अभी इंग्लिश वाला सुना देना उसको। पंकज, कोई आइडिया? होगा होगा होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपसे नहीं होगा, छोड़ दो। तो रिया, हाँ, इच्छा, एक इच्छा ही रह जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। वन स्टेप यू गॉट। तान्या या समबडी एल्स? चलो, हमें लगता है लोग हार गए, ठीक है। देखो बताते हैं, समझिएगा चीज़ों को, किसी से पूछ भी सकते हैं ये, ठीक है। देखो, ये पहला विल जो है ये सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, इंग्लिश में नाम होता है, समझ गए। विलियम्स, विल, लाइक दिस, ये हो गया। ये सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का। दूसरा विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, याद है, शैल विल वाला। तीसरा विल जो है मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है इच्छा, करेक्ट। चौथा विल जो है जिसके आगे ए लगा हुआ है ये नाउन है, और इसका मतलब होता है वसीयतनामा। समझ गए एवरीवन? फिर से देखो ध्यान से, पहला विल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, एक आदमी का नाम है, रोशन, ध्यान देना। दूसरा विल क्या है? मॉडल। मॉडल, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, शैल विल वाला। तीसरा विल क्या है? मेन वर्ब। मीनिंग क्या? मीनिंग क्या होगा? इच्छा होना। मीनिंग क्या हो जाएगा? इच्छा होना, ठीक है। और चौथा विल क्या है? चौथे विल में ये नाउन है, और वो उसका मतलब क्या होता है? वसीयतनामा। जैसे होता ना, ज़मीन वगैरह ट्रांसफ़र करते दूसरे को, ठीक है, तो उसी को वसीयतनामा बोलते हैं। अब हिंदी अब क्या होगा, कोई बता सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स। अभी पूरा का हिंदी क्या हो सकता है सेंटेंस का? नहीं आइडिया है, समझ गए। देखो, हिंदी हो जाएगा, विल को वसीयत पाने की इच्छा होगी। क्या हो जाएगा हिंदी? विल को वसीयत पाने की इच्छा होगी, करेक्ट है, ये है। सर वसीयत मतलब? वसीयत होता है ज़मीन वगैरह जब बेचते ना, तो ज़मीन के पेपर को वसीयत बोलते हैं, वसीयतनामा, ठीक है, राइट। या घर मकान से हाँ, दादा मर गए, पोते के नाम ज़मीन कर गए, ठीक है, तो कोई कागज़ लिखा जाएगा ना। हाँ पंकज, क्या? पंकज आस्किंग समथिंग। एक बार फिर से बताइए सर, नहीं मैं सुन पाया। नहीं समझ में आया? हाँ, अच्छा चलिए फिर से हम बता देते हैं। जो लोग वो गया वाला सेंटेंस पूछते हैं उनसे इंग्लिश वाला पूछिएगा। ये हो गया विल, 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 अ विल, ठीक है। इसमें पहला ये सेंटेंस जो है ये कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे ये है पूरा ये सेंटेंस ऊपर का। तो पहला जो वर्ड है यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना, ये सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है, उसका नाम विल है। दूसरा वाला विल जो है यहाँ देखिए गौर से, है हेल्पिंग वर्ब आ गया पंकज, ठीक है। हाँ, तीसरा वाला जो विल है वो V1 है, और यहाँ इस विल का मतलब होता है इच्छा रखना, ठीक है। और चौथा जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है वसीयतनामा, ज़मीन जायदाद का पेपर, वसीयतनामा। अब पूरे सेंटेंस का हिंदी बनेगा विल को वसीयतनामा पाने की इच्छा होगी, ठीक है, समझ गए अभी। ये सेंटेंस था। एक सेंटेंस ऐसे ही और आता है, बोलने में आता है वो, ठीक है। एक टर्म आता है, मैं आपको बता देता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड होमोनीम, सुना है होमोनीम? होमोनीम होता है वैसे दो अलग अलग शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, ठीक है। माइंड इट, प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। जैसे में आपको क्या मिलेगा, जैसे में, अरे देखो हम भूल रहे हैं, हाँ, एक सन SON और एक सन SUN, दोनों को पढ़ते तो सन ही है, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्ड है ना, ये होमोनीम का एग्जाम्पल है। कल जो बता रहे थे पेयर, हाँ, कल हम बता रहे थे, हाँ, एक वर्ड था पेयर, काटने वाला, एक होता है ये वाला पेयर, ठीक है, जोड़ा वाला पेयर। हाँ, एक और बताया था कल फेयर, FARE और FAIR, ये भी होमोनीम। हाँ माई, SEEC और ACAC, हाँ क्या, SEEC, हाँ, और एक SEAC, दोनों का मतलब ये दोनों अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव वाले क्लासेस में क्या होता है, इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है लेकिन एक अलग टर्म से। हाँ रोशन, सीरी में भी तो SRI, सीरी में भी लगता है SHRW, सीरी में वो भी लगता है। हिंदी वाला आ गया, हिंदी वाला यहाँ देखिए, ठीक है। इंग्लिश में इन सारे वर्ड को पढ़ाया जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स करके, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स करके ये लिस्ट पढ़ा दिया जाता है, एक लंबा लिस्ट, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं, असल में इसका टेक्निकल टर्म क्या है, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोनीम, ठीक है, राइट। अब होमोनीम लोग पढ़ाते मिलेंगे कैसे, जैसे देखो बिसाइड, ठीक है, और बिसाइड्स, जरा सा का फर्क है प्रोनाउंसिएशन में, दोनों का अंतर पता है किसी को, प्लीज़ लेट मी नो। पंकज कैन यू, यस समबडी एल्स, बिसाइड और बिसाइड का फर्क, हाँ इसमें S लगा हुआ है सर, हाँ, वैसा वाला नहीं, वैसा वाला नहीं, वैसा डिफरेंस नहीं, चेहरा देख के नहीं, कैरेक्टर वाला डिफरेंस बताइए, मीनिंग वाला, कैरेक्टर वाला नहीं पता सर, एकदम मीनिंग वाला डिफरेंस बताना, ठीक है। चेहरा देख के आप बता दिए कि एक मेकअप किया एक नहीं किया। और कोई बता सकते हैं, माई, युग? सर नीचे वाला का मतलब तो होता है इसके अलावा, चलो एक तो बता दिया ऊपर, और ऊपर का मतलब होता है ऊपर वाले का मतलब के अलावा होता है ना, ये वाला होता है बगल में और ये होता है के अलावा, ठीक है। साइड में ना होता है के अलावा, हाँ बॉय, ये होता है बगल में, प्रीपोजिशन, दिस इज एडवर्ब, ठीक है, समझ गए, यही धोखा था, समझे, अभी क्लियर हो गया। अब बिहाइंड मतलब क्या होता है सर? वो प्रीपोजिशन में पढ़ाएंगे, ठीक है, कमिंग बैक हियर, क्योंकि फिर इसका समय निकल जाएगा। अनविलिंग का मतलब होता है बिना इच्छा से, विल मतलब होता है, हाँ मैं बता रहा था आपको, विल मीन्स इच्छा होता है, ठीक है। तो विल मीन्स इच्छा, राइट। विलिंग मतलब अगर विलिंग लिखा है तो इच्छा से, और अनविलिंग लिखा है तो मतलब क्या, बिना इच्छा से, बेमन से, इसको बोलते ना हैं बेमन से, मन नहीं है लेकिन फिर भी कोई काम करने गया तो उसको बोलते हैं अनविलिंगली,
जैसे nobody want to study in the world, दुनिया में पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है, but we do it unwillingly। कैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग? अनविलिंगली, बिना इच्छा से या बेमन से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये होता है अनविलिंगली। क्लियर है? नेक्स्ट पर्सन प्लीज रीड 2 मोर। अगला व्यक्ति कौन पढ़ेगा? रोशन पढ़िए। रोशन प्लीज रीड है। नेक्स्ट। Yes, sir. हाँ, ये पढ़िए, दिस वन एंड दिस वन। Unwise, अनवीज नहीं, अनवाइज। unwise, हाँ, कंटेंट पढ़िए सामने का। individual, police, not हाँ, in bill. ध्यान से सुनिए। अब ये अनवाइज हो गया, ये है अनएडवाइजेबल। क्या लिखा हुआ है? Advisable. एडवाइजेबल। और उसके बगल वाला वर्ड है फुलिश। क्या लिखा हुआ है? Police, और ये है नॉट सेंसिबल। क्या लिखा हुआ है? not sensible. नेक्स्ट पढ़िए। Next, upset. हाँ, अपसेट। Upset. हाँ, ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Addict. पढ़ते हैं उसको, एजिटेटेड। फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Agitated. हाँ, डिस्ट्रेस्ड, Distress to make somebody टू मेक समबडी फील feel एनेक्सियस, एनॉइड। anxious. Annoyed. हाँ, अनिमेश है? कैन यू अनम्यूट अनिमेश? Yes, sir. ये क्या लिखा है? पढ़िए। ध्यान से सुन। हाँ, पढ़ो। Agitated. एजिटेटेड। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। पढ़ो जल्दी। Discipline. फिर बगल में क्या लिखा हुआ है? ये पढ़िए। पढ़ो जल्दी। Reluctant. इसलिए कहते हैं ध्यान से सुना करो, रिलैक्टेंट लिखा हुआ है। चलो एवरीवन, मीनिंग फॉर दिस वन। अनवाइज का वाइज मीन्स बुद्धिमान, तो अनवाइज मतलब क्या? मूर्ख हो जाएगा। बाकी सब सही बोले। हियर। अनबुद्धि। हाँ, मूर्ख। अनवाइज मीन्स मूर्ख, वाइज मीन्स बुद्धिमान, अनवाइज मीन्स मूर्ख। ठीक है। अपसेट का मतलब होता है उदास। अपसेट मीन्स उदास या उदास करना। ठीक है। चलिए, कितना हो गया अभी? अभी शायद 8 हुआ होगा, 8 या 10। नेक्स्ट है, इसको पढ़िए। हु विल बी रीडिंग नाउ? अनिमेश, तुम ही पढ़ो। अनिमेश, रीड इट, देन नेक्स्ट को हम मौका देते हैं। Useful. क्या लिखा हुआ है? Urge. हाँ, इसको पढ़ते हैं अर्ज। क्या पढ़ते हैं? Urge. हाँ, आगे मीनिंग पढ़ो जल्दी, टाइम नहीं लीजिए। Compulsion. कंपल्सन। Compulsion. हाँ। Exhort. एक शॉट। Try hard. Exhort. To try hard. To परसुएड समबडी। persuade somebody. नेक्स्ट जल्दी पढ़ो, उसके नीचे जल्दी। Useful. यूजफुल, Profitable. प्रॉफिटेबल, Profitable. एडवांटेजियस Advantageous. Handy. एंड हेल्पफुल। Helpful. हाँ, एवरीवन राइट। देखो, अर्ज का मतलब होता है विनती करना। ठीक है, राइट, बहुत सीरियस वाला विनती करना। या तो अर्ज का मतलब होता है, क्या कहते हैं, इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा को अर्ज बोलते हैं। राइट, बहुत तीव्र इच्छा को अर्ज बोलते हैं। जैसे किसी आदमी को डॉक्टर ने मना किया हो कि देखिए आपको डायबिटीज़ हो गया है, आप मीठा थोड़ा कम खाइएगा, लेकिन अगर आदमी अपने आदत से लाचार हो तो उसके अंदर से क्या जागेगा? क्या जागेगा? अर्ज फॉर, ये अर्ज फॉर ईटिंग स्वीट्स।
ठीक है, मिठाई खाने का इच्छा जागेगा, बहुत भयानक वाला इच्छा कि कहीं से मिठाई हमको ला के दो, है ना। दैट्स कॉल्ड अर्ज। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अर्ज के ठीक बाद आता है नेक्स्ट वर्ड, ये है यूजफुल। आपको पता है यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, काम के लायक, जिससे कोई फ़ायदा मिल सकता है, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, हैंडी, हेल्पफुल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हो गया। कितना हो गया? हाउ मेनी वी हैव डन? 8 हो गया। अभी 8 ही हुआ। अच्छा जल्दी 2 और पढ़िए। कमान नेक्स्ट पर्सन हु विल रीड। यूजलेस। हाँ यूजलेस, ठीक है। हाँ वर्कलेस, फ्यूटाइल। वंस अगेन प्रोनाउंस फ्यूटाइल। नेक्स्ट वाला का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वाले का स्पेलिंग होगा FRUIT, फ्रूटलेस। ठीक है पंकज, सही से पढ़िए। अब क्या लिखा हुआ है? ये वाला क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस। हाँ, नॉट यूजफुल। हाँ, नाउ यूजुअली का पढ़िए। कम ऑन। यूजुअली, जनरली, इन द वे दैट इज। हाँ यहाँ ये यूजुअली के ठीक सामने पढ़िए जल्दी। जनरली, इन द वे दैट, हाँ इन द वे दैट इज यूजुअल और नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल। चलिए वेरी गुड। वी हैव गॉट हियर। अभी यूजफुल मिस हो गया उपयोगी, और यूजलेस का मतलब हो गया बेकार। ठीक है, जिसका कोई यूज़ ना हो उसको हम यूजलेस बोलते हैं। अब आदमी भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ यूजलेस हो सकता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड यूजलेस। यूजलेस के बाद आता है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है सामान्य तौर पे या आम तौर पे। बोलते ना है कि ऐसे तो हम 7 बजे उठते हैं डेली, लेकिन कल से सोच रहे हैं 10 बजे उठेंगे। समझे? तो हो गया क्या? यूजुअली आई वेक अप एट 7 AM, बट फ्रॉम टुमारो आई विल वेक अप एट 10 AM। क्लियर? ये यूजुअली होता है। रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है कि जो सेंटेंस में यूजुअली लगा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। बताए थे? हाँ यूजुअली था। यूजुअली, ऑफन, एवरी डे, डेली। ठीक है, एवरी टाइम, समटाइम्स, लाइक दिस। तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पूरा करते हैं हम। तो यूजुअली मीन्स होता है आम तौर पे। अब उसके बाद 2 और है। समबडी एल्स रीड प्लीज। इसको और कोई पढ़िए। वैलिड, हाँ, जेन्युइन, लीगली, ऑफिशियली, एक्सेप्टेबल। और उसके बाद वैली, लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन। हाँ देखो वैलिड का ये मीनिंग लिखा है जेन्युइन। क्या लिखा है? उसको जेन्युइन पढ़ते, जेन्युइन, लीगली, ऑफिशियली, एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वैलिड का मतलब होता है वैध। वैध समझते हैं? इलाज करने वाला नहीं। ये अच्छा काटा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा बिना काटा हुआ, वैध। ठीक है, अब यही जो है वैलिड है तो वैध है, और इनवैलिड है तो अवैध। अभी समझ में आता है? सिम वगैरह देखा है, सिम कार्ड यूज करते हैं, तो अगर सिम चालू है तब लिखेगा वैलिड, और सिम बंद हो गया तो इनवैलिड होता ना, इनवैलिड सिम। हाँ, आपका मान लो किसी का लाइसेंस वगैरह है, लाइसेंस का डेट बाकी है तब वो वैलिड, लाइसेंस का डेट खत्म हो गया तो क्या हो गया? दैट बिकम इनवैलिड। हाँ, कई जगह मान लो कोई एग्ज़ाम वगैरह देने गए, अब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा कि कोई पहचान पत्र है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट,
अब वहाँ पे अगर पहचान पत्र के तौर पे आप स्कूल का 5-6 क्लास का आईडी कार्ड दिखाएंगे तो कहेगा दिस इज़ इनवैलिड, सॉरी दिस विल नॉट डू। क्लियर है? तो चीज़ें वैलिड इनवैलिड होती है समय के साथ, जगह के साथ। ठीक है, अभी कितना हो गया? 12, 14 हो गया, 14। देख लीजिए ज़रा सा जल्दी। 11. अभी 11 हुआ है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। वैलिड के बाद हमारे पास वैली है, ठीक है, लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है। घाटी जनरली होता क्या है कि अगर एक पहाड़ इधर से ऐसे चला है और एक पहाड़ इधर से ऐसे चला है तो इनके बीच का जो स्लोप एरिया है, ठीक है, इस एरिया को, नीचे वाले हिस्से को हम लोग घाटी बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वैली। घाटियों में अक्सर देखिएगा आपको पतली सी छोटी सी नदी मिल जाएगा और हरियाली बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कश्मीर एक घाटी है, पहाड़ के नीचे पड़ता ना है, तो बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर। हिमाचल वगैरह में आपको घाटी दिख जाएगा, है ना। शिमला आसाम में भी है उधर, हाँ पंकज? यस सर, बहुत सर। हाँ आसाम में बहुत मिलेगा। लोग भी रहते हैं सर वहाँ पे। क्या? आसाम में नहीं है, आसाम से कहीं कहीं पे है ना, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारा घाटी है। हाँ, एंड दैट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया होता है, ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। ये सर शिलोंग में भी बहुत सारा घाटी है। हाँ, लेकिन सारी घाटी देखने में ब्यूटीफुल लगेगा, उतरने के बाद कभी हो सकता है महंगा पड़ जाए, ठीक है, राइट। बहुत लगता है कि इसको बादल नीचे आ जाता है। हाँ, ठीक है। घाटी में सर ये फॉग का रिवर बढ़ता है ना, उससे फॉग का मतलब हाँ, बढ़ता है। घाटियों में सी इन ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम्स डेंजरस। बारिश के मौसम में घाटियाँ भयानक हो जाती है क्योंकि बारिश का पानी बहुत तेज़ी से गुजरता है वहाँ से। उत्तराखंड वगैरह में समस्याएं इसी बात को लेके है कि लोगों ने घाटियों में मकान बना रखे हैं। अब मकान तो बना दिया है, पानी गुजरने का जगह है नहीं, और कई जगह जो है पहाड़ों पे मकान बनाएंगे तो पहाड़ों के मिट्टी पे, चट्टान पे लोड बढ़ेगा। बारिश होने के बाद मिट्टी जो है ना ज़मीन छोड़ता है, उसके बाद घसक जाएगा मकान के साथ में। अभी इट हैज़ हैपन इन गया बाईपास बन रहा ना, बाईपास में बड़ा सा एक और बाईपास बन गया नीचे की ओर, ठीक है। आप शॉर्टकट ले सकते हैं चाहिए तो इट वॉज इन न्यूज़। कहाँ पे सर? बाईपास, हाँ, क्या कहते हैं, वो दिख गया रोड पे ना, हाँ हाँ, वहाँ पे नीचे से कहाँ पे बन गया? नहीं नीचे की ओर बड़ा सा गड्ढा खुल गया। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ठीक है। बने बनाए रोड में एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया है, हाँ। हम भी सोचे कि बिहार सरकार कैसे गया को कर रहा है भाई के बाईपास नहीं, नीचे वो बाईपास। भगवान ने दे दिया कि भाई चलो तुम इससे काम चला लेना जिसको ज़रूरत पड़े। पहली के बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 और वर्ड पढ़िए, अभी ख़त्म हो जाएगा। पढ़ो जल्दी, क्या है? somebody who has not read, तान्या पढ़ लिया? रिया Yes, sir. पढ़िए, रिया फिर से बताओ, sir. रिया 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 वुड बी रीडिंग। रिया, हाँ, Sir, valuable. वैल्यूएबल, हाँ, Precious, very precious, हाँ। very useful or important, worth a lot of money. गड़बड़, ये प्रीशियस, ठीक है, वेरी यूजफुल, इम्पोर्टेंट, ये वर्थ है, क्या है? वर्थ, इसको पढ़ते हैं वर्थ। Worth a lot of money. वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, हाँ। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक, ठीक है, राइट। जैसे एक वर्ड बताते हैं, देखो ये रहा, अगर लिख दिया गया है वर्दी सन, मतलब वर्दी सन का मतलब क्या हो जाएगा? लायक बेटा, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, अगर इसके आगे आप थोड़ा सा UN लगा दीजिए तब क्या हो जाएगा? हाँ, बस इतने का ही फर्क है, बस समझ गए? वर्दी सन एंड अनवर्दी सन, ठीक है, तो वर्थ याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव, हाँ, वैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी क्या कहते हैं, वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं?
प्रॉपर हिंदी एनीवन नोज? वैल्यू कीमत, तो कीमती कह सकते, ठीक है, कीमती, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट है वेरियस। वेरियस में होता है अलग अलग प्रकार के, ठीक है। अभी देख लिए कितना हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, एक और गिन देते हैं। वेरियस के बाद है वर्जन। वर्जन को हिंदी में कहा जाता है, मैं प्रॉपर हिंदी बता देता हूँ, आप समझिएगा इंग्लिश में, ठीक है, चीज़ों को। वर्जन को हिंदी में संस्करण कहा जा सकता है। अब ये संस्करण आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। होता क्या है, मान लो एक किताब छापा गया 2010 में, ठीक है, राइट। अब 2010 के बाद किताब में 2011 आया तो कुछ चेंजेस किए गए, 2011 में फिर से वही किताब छापी गई, तो ये हो गया न्यू वर्जन। 2011 में आएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू वर्जन हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है नया संस्करण। क्या लिखा जाता है, नया संस्करण, ऐसे लिखा जाएगा। सर तो कोई बुक में अगर लिखा हुआ होता है कि मतलब ये इस ईयर का एडिशन है तो उसका हाँ, मतलब अभी वर्जन को दूसरे शब्दों में एडिशन कह सकते हैं। एडिशन ऐसे बनता है, एडिट से हो गया, चीज़ों को बदलना, चेंज करना, जैसे फ़ोटो वगैरह एडिट करते ना है, ठीक है, तो एडिट से बदलना होता है। अब बदलने के बाद जब फिर से छापा जाएगा तो वही हो गया एडिशन, ठीक है। अब वर्जन भी वही चीज़ होता है, ठीक है, हाँ, वर्जन भी वही चीज़ होता है कि आज इस साल जो चीज़ें थी उसमें बदलाव किया, अगले साल कुछ और आ गया, ठीक है चीज़ वही, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ कुछ नया चीज़ें जोड़ करके, ठीक है। तो एडिशन एंड वर्जन ये चीज़ें मोबाइल वगैरह में देखते हैं नया